हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 8 का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं। इससे पहले 7 चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी पार्ट 8। और ये 10th स्टूडेंट का सबसे फेवरेट चैप्टर होता है और इससे अधिक मात्रा में क्वेश्चन भी आता है, जिससे अगर आपको ये कमांड है तो आपका स्कोरिंग अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है 138। 10a बराबर होगा, ऑप्शन है ए में है cot 90 माइनस ए, ठीक है, बी में है sec 90 माइनस ए, और सी में है cos 90 माइनस ए, और डी में है cos 90 माइनस ए। ठीक है, तो क्या होता है 10a बराबर cot 90 माइनस ए, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए ऑप्शन ए तो सही हो गया। चलिए तो अब देखिए, अब यहाँ आपको ये भी याद रहना चाहिए, बोलिए सेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कॉसेक ए। ठीक है, कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए, और कॉसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है सेक ए। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर मैंने क्या होगा, यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला है और फार्मूला को डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर फार्मूला क्या होता है कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ठीक है, देखिए उसी तरह आपको इसे और फार्मूला होता है, जैसे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो फिर इसमें ये भी पूछ देगा आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होगा, वाट क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 10 स्क्वायर है तो यहाँ पर आकर 10 स्क्वायर आ जाएगा। यानी जितना फार्मूला है आप लोगों को कंठस्थ याद रहना चाहिए। ठीक है, और फार्मूला के लिए हम आप वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री थ्योरी पार्ट 2 वीडियो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। 140 में कह रहा है tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर यह दोनों जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है, अगर 90 आ रहा है तो सीधे उसका मान 1 होगा, और बाटा के टर्म में रहे यहाँ पर 10 रहे यहाँ cot रहे। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ ऊपर साइन रहे नीचे cos रहे तभी 1 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट 1 हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा तो चलिए थोड़ा विस्तार समझाने जाते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन है tan 26 बटा cot 64। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, इसमें से कोई एक बदल लीजिए, ऊपर वाला बदलिए या नीचे वाला बदलिए। ठीक है, चलिए हम नीचे वाला बदलते हैं, तो हो जाएगा tan 26 अब बटा, देखिए यहाँ पर cot 90 में से कितना घटाइएगा कि आपका 64 आ जाए। ठीक है, तो 26 घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो tan 26 अब बटा, देखिए यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cot 90 में फॉर्मूला होता है tan थीटा होता है, तो tan थीटा जब कितना है तो 26 है, 26 डिग्री समान आ गया, कट करके आ गया आपका 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 141। 141 में कह रहा है tan 60 का मान कितना होगा। ठीक है, तो tan 60 का मान कितना होगा तो आप लोग को याद रहना चाहिए। चलिए तो क्या होता है tan 60 का मान √3 होता है। ठीक है, तो इसी तरह आपको सभी मान याद रहना चाहिए। cos 60 का मान कितना होगा, सेक 30 का मान कितना होगा, कोसेक 30 का मान कितना होगा,
सभी मान याद रहने चाहिए। और इसके लिए भी एक बहुत मस्त अंदाज में वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ट्रिगोनोमेट्री थ्योरी का पार्ट 3 जो वीडियो है वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। खूब बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, पूरा डाटा याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। साइन 18/cos 72 का मान का होगा। ठीक है, देखिए ये भी जब पहले ही आपको बता दिए हैं, अगर यह दोनों जोड़ने पर 18 और 72 जोड़ने पर 90 आ रहा है तो सीधे इसका मान 1 होता है। ठीक है, क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पर ऊपर साइन है तो नीचे कॉस रहना चाहिए, ऊपर टेन है तो नीचे कॉट रहना चाहिए, ऊपर सेक है तो नीचे कॉसेक रहना चाहिए। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए विस्तार से कैसे होगा। तो आपका क्वेश्चन है साइन 18/cos 72। ठीक है, तो जैसे कि 140 नंबर क्वेश्चन बताएं सेम उसी तरह बनेगा। ठीक है, चलिए तो ऊपर इसी तरह रहने दीजिए, साइन 18/, नीचे बदल दीजिए cos 90 में से कितना घटाइएगा कि यहाँ पर 72 आ जाएगा तो 18। तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा साइन 18 बटा, देखिए cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो साइन 18 कट कर का जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और बट्टा का टर्म में रहा है। ठीक है, जोड़ने पर जो दोनों एंगल को जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है और ऊपर रह रहा है साइन और नीचे रह रहा है कॉस, ठीक है, तो सीधे आंख मूंद कर 1 आंसर होगा। फिर ऊपर रहेगा, अगर ऊपर रहेगा आपका 10 और नीचे रहेगा कॉट और नीचे रहेगा कॉट, तो फिर क्या होगा? 1 आंसर आएगा। ठीक है, और जोड़ने पर 90 आना चाहिए बस। और फिर ऊपर रहेगा अगर सेक और नीचे रहेगा कॉसेक। ठीक है, जो एंगल रहेगा ये दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है तो सीधे 1, आंख मूंद को 1 सिलेक्ट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 142। 142 में कह रहा है, चलिए 142 हो गया, अब 143। 143 में कह रहा है 2 tan 30/1 tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर हम आंसर लिख दिए हैं ऑप्शन में, जो आप लोग बनाकर इधर मतलब कि अपना मिला लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसलिए सामने आंसर लिख दिया, लेकिन कैसे होगा चलिए बनाते हैं। यहाँ पर 2 tan 30 है बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। चलिए अब 1 प्लस tan 30 का मान कितना होगा? 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। तो चलिए तो ऊपर क्या होगा? 2 गुने 1 का होगा 2 बट्टा यहाँ पर क्या होगा? √3। फिर मेन बट्टा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद से क्या कीजिएगा? देखिए 2 बट्टा√3 और नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 + 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 बट्टा√3 बट्टा 3 का होगा 4 बट्टा 3। देखिए मेन बट्टा के नीचे बट्टा रहे तो उसको क्या करते हैं? पलट देते हैं, पलट कर गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 बट्टा√3 है, पलट जाएगा तो 3 बट्टा 4 कट जाएगा है 2 मर्त में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गया है 3/2√3। ठीक है, देखिए 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुने √3, इस 3 को आप लिख सकते हैं ऊपर वाला को, और नीचे है √3 गुने 2, √3 गुने 2, तो ये आपका कट जाएगा तो हो जाएगा √3/2, यानी आपका आ गया √3/2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस मान रखकर और उसको हल कीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 144। 144 में कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान का होगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें भी ध्यान दीजिएगा, जब स्क्वायर का फॉर्म में रहे यहाँ पर साइन साइन है तो ये दोनों जोड़ने पर, यह दोनों जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है तो उसका मान 1 आएगा नीचे, फिर नीचे भी 1 आ जाएगा, यानी 1/1 आपका 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे होगा ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस, देखिए साइन स्क्वायर बहुत 27 डिग्री है, इसको लिख दीजिएगा आप साइन 90 में से कितना घटाइएगा कि 27 आएगा तो 63। चलिए फिर मेन बट्टा, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 में से कितना घटाइएगा, बोलिए 90 में से कितना घटाइएगा कि आपका कितना 73 आ जाए। यहाँ जो 73 है 73 आ जाते हैं, 17 घटाइएगा तो आ जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लेकर चलिए। देखिए ये स्क्वायर जो होता है ना होल स्क्वायर करते हैं, क्योंकि ऐसा फार्मूला नहीं होता है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, होता है फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा, इसलिए इसको है ना होल स्क्वायर लेकर चलिएगा, होल स्क्वायर लेकर चलिएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ भी होल स्क्वायर लेकर चलिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस, देखिए साइन 90 में थीटा फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना है 63 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर चलेगा। अब यहाँ स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फिर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री अब प्लस कॉस 90 में फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर, देखिए ऊपर स्क्वायर है तो नीचे स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर 17 डिग्री। चलिए और ऊपर आ गया फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर ऊपर है। ठीक है, देखिए ऊपर फॉर्मूला आ गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री का मान क्या आएगा 1 आएगा। देखिए फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। नीचे फिर उसी तरह है साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री मान का आएगा 1, तो 1/1 का आएगा 1, आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, एगो बदल देना है, एगो उसी तरह नहीं देना है, उसके बाद फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 145। 145 में कह रहा है अरे टेन थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान का होगा। ठीक है, देखिए टेन थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान का होगा, तो टेन थीटा बराबर, बोलिए टेन के टर्म में √3 कौ डिग्री का मान होता है तो 60 डिग्री का, टेन 60 डिग्री का मान होता है। देखिए यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो सेपरेटिंग एंगल बोथ साइड। ठीक है, दोनों एंगल को देखिए आप बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 10 10 है तो एंगल आपस में बराबर होगा, साइन साइन रहेगा तो एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 146, cos 60 + 1 cos 60 - 1 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो cos 60 + 1 cos 60 - 1, तो चलिए cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2 + 1 बटा फिर cos 60 का मान 1/2 -1। ठीक है, चलिए 1/2 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 में जब 1 जोड़िएगा तो एलसीएम हुआ 2, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर देखिए बटा 1 छिपा रहता है तो 1 से भाग दीजिएगा 2 में, 2 मर्द में जाएगा 2, फिर यहाँ पर इंटू का हो जाएगा 2, यानी +2 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 3/2 आएगा, तो यानी ऊपर जोड़िएगा तो क्या आएगा 3/2। ठीक है, और फिर देखिए उसके बाद नीचे 1/2 - 1, 1/2 - 1,
चलिए घटाइए, तो 1/2 और -1 घटाइए तो क्या आएगा, एलसीएम हुआ 2, तो 1 और -2 यानी क्या हुआ -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हुआ -1/2 हो जाएगा। अब पलट जाएगा 3/2 इंटू -2/1, तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा -3। अब देखिए -3 किस ऑप्शन में है, वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी में आपका -3 है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सीधे मान रखना है और उसको हल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 147, कह रहा है √1 - sin स्क्वायर ए बट्टा 1 - cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आंसर लिख दिया, लेकिन कैसे आएगा तो देखिए, चलिए ये आपका क्वेश्चन है। देखिए √1 - sin इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर ए बट्टा 1 - cos स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं √cos ए बट्टा sin ए का होल स्क्वायर। देखिए ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए मेन मकसद हमारा रहता है रूट को हटाना। ठीक है, तो होल स्क्वायर लिख कर रूट हटा सकते हैं। तो अब देखिए स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos ए बटा साइन है, तो cos ए बटा साइन क्या होता है, cot ए होता है। तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 148। में कह रहा है cos 48 - sin 42 बराबर का होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर cos और sin रहे। ठीक है, और दोनों एंगल जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो सीधे मान आपका 0 होगा, यदि बीच में ऑप्शन साइन माइनस रहे तो। ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए कैसे होगा। चलिए, तो आपका क्वेश्चन है cos 48 - sin 42, इसमें क्या करेंगे, वो रहने देंगे, वो चेंज कर देंगे, यानी cos 48 - sin 90 में से कितना घटाइएगा कि 42 आएगा, तो 48 घटाइएगा। ठीक है, देखिए cos 48 माइनस sin 90 - थीटा फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा होता है, cos 48। देखिए समान आ गया, तो कट कर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए परीक्षा में इस तरह और भी चेंज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर 10 क्वार्टर दे देगा, से cos वाला दे देगा, और एंगल जोड़ने पर 90 आ रहा है, बीच में अगर माइनस रह रहा है, आंख में उनको जीरो सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 149। 149 में कह रहा है 2 sin 38 बट्टा cos 52 का मान का होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए। फिर आपको बता चुके हैं पीछे क्वेश्चन में, साइन कॉस रहा है, ऊपर साइन नीचे कॉस रहा है, दोनों एंगल जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 एंड 2 का हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे होगा फिर एक बार देख लीजिए। देखिए 2 आपका क्वेश्चन है 2 sin 38 बट्टा cos 52। ठीक है, तो देखिए निश्चित रूप से कट जाएगा, 2 sin 38 बट्टा cos 90 में से कितना घटाइएगा कि आपका 52 आ जाएगा, तो 38। ठीक है, तो देखिए, तो 2 sin 38 बट्टा cos 90 में थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन
38। कॉस 90 में थीटा साइन थीटा कति 38 है, तो 38 हो जाएगा, तो कट जाएगा साइन 38 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 150। 150 में कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला का होता है। ठीक है, डायरेक्ट देखिए फार्मूला पूछ दिया है, तो फार्मूला आप लोग को कंठस्थ याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, उसी तरह दे देगा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, उसी तरह देगा 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। जितना फॉर्मूला है सब आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 151। कॉसेक 90 - a बराबर क्या होगा, तो सेक ए होगा। क्या होगा, सेक ए। इसी तरह आप याद रहना चाहिए tan 90 - a बराबर कॉट ए, सेक 90 - a बराबर कॉसेक ए। ठीक है, साइन 90 - a बराबर कॉस ए, कॉस 90 - a बराबर साइन ए। ठीक है, तो ये आप लोगों को पूरा फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखिए कई बार क्वेश्चन आ चुका। ठीक है, सब बोर्ड में क्वेश्चन है, सब किसी न किसी ईयर में परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, और जिनको इसका पीडीएफ चाहिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके या वहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं जो मुझे पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 152। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, तो बोलिए साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर थीटा समान है, यानी देखिए फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसी फॉर्मूला वो सेट है। तो थीटा जब यहाँ 22 है, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो क्या मान हो 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर थीटा समान है 22 साइन स्क्वायर कॉस, तो क्या होगा 1 होगा। क्या भराएगा 1 भराएगा। इसी तरह कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर मान लीजिए साइन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 13 डिग्री, इसका मान क्या आएगा, वो भी 1 आएगा। देखिए थीटा समान है और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टर्म में है, तो आपका 1 आंसर होता है। यानी फॉर्मूला याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और मस्त क्वेश्चन है 153। कह रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर का होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 9 कॉमन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 9 इंटू इज फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan फार्मूला क्या होता है 1 होता है 1, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी आपका सही है। तो अब देखिए इसी तरह परीक्षा में आपका चेंज करके दे सकता है। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी का हुबहू क्वेश्चन है। ठीक है, परीक्षा में दे देगा, मान लीजिए इसे दे देगा 13 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 13 tan स्क्वायर थीटा, तो क्या जाएगा देखिए फिर 13 कॉमन होगा, तो यह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होगा, यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह और भी आपका पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए रुकिए थोड़ा सा, हाँ चलिए, जैसे कि आपको परीक्षा में और ऐसे दे सकता है जितना फॉर्मूला में इक्वल टू 1 होता है ना उसे सेट करके ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। जैसे दे देगा आपका 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। फिर यहाँ 25 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। जितना 1 फॉर्मूला होता है उससे रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। तो क्या होगा 25
आई इंटू 1 बराबर क्या होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो जितना 1 इक्वल टू फार्मूला है उससे ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन दे देगा और आप कॉमन करके और जो रहेगा उसका मान 1 होगा, जो अंक रहेगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 154, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो सीधा फार्मूला होता है क्या होगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, फार्मूला कंठस्थ याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 153। 153 में कह रहा है साइन 30 का मान क्या होगा। साइन 30 का मान क्या होगा। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो इसी तरह आपका पूरा मान याद होना चाहिए, कोई भी मान पूछ सकता है, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, टेन 60, कॉट 60, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका भी आपका वीडियो अपलोड किया जा चुका है, त्रिकोणमिति थ्योरी पार्ट 3 जो वीडियो है, जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, टेन स्क्वायर 36 डिग्री बटा कॉट स्क्वायर 54 डिग्री का मान का होगा। ठीक है, तो यहीं आपको बता चुके हैं, टेन रहा नीचे कॉट रहा है, दोनों जोड़ने पर यानी 36 प्लस 54, अगर 90 है तो सी आइए बाटा का टर्म है तो सीधा कॉट कर कहा जाएगा 1 आंसर होगा। ठीक है, शॉर्टकट में, लेकिन फिर आप विस्तार से जानिए कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, चलिए आपका क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको लिखिएगा, ऊपर रहने दीजिए टेन स्क्वायर 36 डिग्री रहने दीजिए, और नीचे क्या हो जाएगा कॉट 90 में से कितना घटाइएगा कि 54 आ जाएगा, यानी 36, होल मैंने स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लेके चलिएगा। ठीक है, तो देखिए टेन 36 डिग्री अब बट्टा क्या हो जाएगा, कॉट 90 में फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा, यानी टेन 36 डिग्री। देखिए ऊपर स्क्वायर है, यहाँ भी है, और यहाँ पर नीचे होल स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर जाएगा, ये कट करवाना जाएगा। ठीक है, बस आपका इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 157, और कह रहा है 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान का होगा। ठीक है, तो ये भी एकदम सिंपल है। चलिए तो यहाँ पर है 2 cos थीटा, यानी 2 cos थीटा बराबर है √3। ठीक है, तो देखिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3, इधर 2 मल्टीपल है, इधर आगे भागा हो जाएगा बटा 2, तो cos और थीटा, बोले cos के टर्म में √3/2 का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है। अब एंगल सेपरेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। तो 30 डिग्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, यहाँ ऑप्शन सी में है, तो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 158, साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा मान का होगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। देखिए साइन थीटा बराबर 3/5, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, एंड लॉम बट्टा कौन। ठीक है, तो हमको मान किसका मालूम नहीं है, तो बी का, यानी बी मैंने आधार। ठीक है, तो यानी बी आधार बराबर क्या होता है √H² माइनस P²। ठीक है, तो देखिए √H यानी 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा √25 - 9, यानी वर्गमूल निकल यहाँ √16। चलिए इधर जगह नहीं है, थोड़ा इधर लिख देते हैं, यानी √16 बराबर वर्गमूल निकल का 4 आ गया, बी के मान का आ गया 4 आ गया। तो cos थीटा का मान पूछा, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है B/H होता है, B/H होता है। तो बी के मान आया है 4 और एच का मान कितना है, तो ऊपर आप देख लीजिएगा 5 है। देखिए
एच का मान देखिए ये सामने यहाँ पर एच का मान ये 5 है, एच का मान का है 5 है, तो यानी आपका बी बटा एच यानी 4/5 आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 159। 159 कह रहा है साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो अभी आपको हम बताए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान 1 होता है। ठीक है, और ये देखिए ये दोनों जोड़ने पर यानी 18 और 72 जोड़ने पर आपका 90 आ रहा है। ठीक है, तो सीधे यहाँ पर उसका 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन इसको बदलिएगा तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर है जो है ऑप्शन है ये बनाते हैं हम। 2 tan 30 है, 2 tan 30 का मान, तो बोलिए यहाँ पर, चलिए एक बार लिख ही देते हैं 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए अब क्या कीजिएगा यहाँ पर 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, अब मेन बटा 1/tan 30 का मान कितना 1/√3, स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दीजिए। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, देखिए 2/√3 हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 माइनस देखिए 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए √3 का स्क्वायर कोई पूछे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको घटा के लिखिएगा 2/√3, अब मेन बट्टा इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 1/3 जब घटाइएगा ना तो ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो 2 देखिए 2/√3 यानी 2/√3, और मेन बट्टा के नीचे भी बट्टा रहे इसको प्लॉट को गुना कर देते हैं, यानी 3/2, और 2 से 2 कट जाएगा, और देखिए √3 से √3 मत में कट जाएगा, यानी आपका √3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका √3 आंसर आ गया। तो देखिए √3 आया, तो अब देखिए अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पूछा था 10 डॉट 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 10 डॉट 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 का होगा, तो देखिए √3 आया है, तो 10 के टर्म में कौड़ी का मान होता है, तो 10 60 का मान होता है, 10 का भराएगा यहाँ पर डॉट डॉट में 60 भराएगा, 60 भराएगा। ठीक है, क्योंकि √3 हमारा आया है इसका कैलकुलेशन, तो यहाँ पर 10 का टर्म में √3 किसका मान होता है 60 का, मतलब क्या भराएगा 60 भराएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉस, रुक जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका मान पुट कीजिए सीधे। साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, और माइनस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। इसको हल कीजिएगा तो √3 इंटू √3 फिर 3 बटा 2 दूनी 4, माइनस 1 इंटू 1 बटा 2 दूनी 4, एलसीएम हुआ 4 तो हुआ 3 माइनस 1 बराबर क्या हुआ 2/4, और कट कर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1/2 भराएगा, 1/2 भराएगा। ठीक है, हम विकल्प नहीं दिए हैं, पीडीएफ लंबा हो जाता है, इसलिए आपको ऑप्शन में 1/2 रहेगा वो सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 161 में कह रहा है सेक 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, तो फॉर्मूला है क्या होता है कॉसेक ए। ठीक है, सेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कॉसेक ए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 162 कह रहा है सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा, किसके बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा सेक स्क्वायर ए
बाटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए सेक स्क्वायर लिख सकते हैं आप 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए बट्टा, इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो फिर प्लॉट जाएगा ये, तो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए बट्टा 1, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। चलिए इधर जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं 10 स्क्वायर ए। आपका जिस ऑप्शन में रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी ऑप्शन किस में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 165। 165 कर रहा है 1090 माइनस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। ठीक है, देखिए एक ही ऑप्शन चेक करेंगे, साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, इसका मान होता है √3। कॉस 45 का मान कितना होता है 1 बटा √2। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1 बटा 2। अब देखिए यहाँ पर 1 बट्टा साइन, देखिए 1 बट्टा साइन 45 में कितना होता है 1 बट्टा √2, तो प्लॉट जाएगा 1 बट्टा 1 अगुन है √2 बट्टा 1, यानी क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। यहाँ ऑप्शन बी लिखा है जो गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है, यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 167। अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा मान क्या होगा, तो देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा मान निश्चित रूप से क्या होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा यानी साइन 45 लीजिएगा तो 1 बटा √2, और फिर कॉस 45 लीजिएगा तो 1 बटा √2, बस। यानी थीटा बराबर 45 लीजिएगा तबे जाकर आपका होगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 168। 1 बटा √3 किसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में साइन π/3, बी में है कॉट π/3, और सी में है आपका tan π/6, और डी में है cos π/6। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन में पाई बराबर कितना होता है, पाई बराबर होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तब एक एक मान पुट कीजिए, पुट रख कर यहाँ पर देखिए पाई का 180 डिग्री मान रख कर हल कीजिएगा, किसका विकल्प बराबर हो रहा है। ठीक है, 1 बटा √3 का, देखिए साइन π/3 है, तो साइन पाई मैंने 180 बटा 3, यानी साइन देखिए कटर का आ जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना था √3/2, √3/2, जबकि ऑप्शन में क्या, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया 1 बटा √3, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन जो बी है 6 कॉट π/3 है, तो 6 इंटू कॉट, देखिए कॉट 180 बटा 3। चलिए तो 6 इंटू ये क्या हुआ है, आप कट कर, यहाँ पर कॉट है, ध्यान दीजिएगा, कॉट, तो कॉट यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए 6 इंटू कॉट 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का उल्टा होता है, tan 60 का मान होता है √3, इसका हो जाएगा 1 बटा √3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर फिर कटाइएगा, तो 6, देखिए 6 बटा √3, 6 बटा √3 इतना आया, तो फिर √3 गुने √3 पर मेकरण कीजिएगा, तो आ जाएगा आपका 6 √3 बटा फिर 3, तो 3 से 3 दूनी 6 यानी 2 √3,
तो 2√3 देखिए किस ऑप्शन में है। चलिए तो नहीं 2√3 यहाँ पर 1/√3 का हमको वैल्यू चेक करना है, तो 1/√3 का है, 2√3 नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। तो फिर सी चेक करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपका चेक करते रहेंगे जब तक आपका आंसर नहीं मिल रहा है। चलिए अब ऑप्शन सी लेकर चेक करेंगे। ऑप्शन सी में है 10π/6, 10π/6, ठीक है। तो देखिए 10 यानी 180/6 यानी 10 कम तो कटेगा 6×3 = 18 30 डिग्री। तो 33 का मान कितना था 1/√3। तो 1/√3 क्वेश्चन में किसका मान है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 169। 3θ = 90 डिग्री, तो tan थीटा मान कितना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, देखिए 3θ = 90 tan थीटा मान कितना होगा। तो देखिए 3θ = 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90, अब बाटा इधर गुना 3 है, बटा 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री आ जाएगा। तब देखिए tan थीटा मान कितना होगा, तो tan थीटा यानी जब कितना 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। यहाँ का भराएगा 1/√3, ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 + 10a + sec a × 1 + cot a - cos a का मान किसके बराबर होगा, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का हुबहू क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे बनाएंगे। 1 + देखिए 10a है, इसको हो जाएगा sin a/cos a। देखिए sec a है तो 1/cos a, cos a कोष्ट बंद हो जाएगा। अब फिर इंटू में है तो 1 + cot a है तो cot a cos a/sin a, ठीक है। माइनस है तो माइनस, और cosec है तो 1/sin a। चलिए इधर कोष्ट बंद हो जाएगा। चलिए फिर अब आगे बढ़ाएंगे। तो इधर एलसीएम का हुआ cos a हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा देखिए, ऊपर यहाँ पर भागा दीजिएगा तो जाएगा cos a + sin a, यहाँ पर +1, फिर इधर एलसीएम हो जाएगा sin a, तो क्या हो जाएगा cos, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा sin a यहाँ आ जाएगा sin a + cos a -1, ठीक है। अब देखिए a + b, देखिए sin a + cos a को a मानिए, इसको 1 को b मानिए, फिर sin a cos a मानिए, इसको b मानिए, ठीक है। तो हो जाएगा a + b × a - b, क्या हो जाएगा a² - b², ठीक है। फॉर्मूला सेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin a + cos a का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। और बटा नीचे यहाँ पर cos a × sin a, cos a × sin a। अब देखिए टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा sin² a + b को तोड़िएगा + cos² a + 2 sin a × cos a, एक का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा -1, बटा cos a × sin a, ठीक है। अब देखिए इसका मान क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। sin² थीटा + cos थीटा 1 होता है, तो इससे कट जाएगा, और cos a × sin a, cos a × sin a आपका कट जाएगा, बचेगा कौन चीज 2 बचेगा, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यानी 2 आया, इसका आंसर क्या हुआ 2 आया। चलिए चैप्टर में इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, आप लोग जाकर वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव इसे थोड़ा जल्दी में आपको शॉर्टकट बताए हैं, ठीक है। चैप्टर में विस्तार से आराम से प्रेम पूर्वक बहुत बढ़िया से बताया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 171 कह रहा है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा। सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos ए, 1/cos ए, और प्लस 10 क्या होता है साइन ए/cos ए, साइन ए/cos ए, ठीक है। और इंटू 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान दीजिए इधर एलसीएम हो जाएगा, कॉस ए एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो चलिए अब देखिए ऊपर 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा क्या होगा कॉस ए। तो चलिए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। ये कॉस ए से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, खाली बच जाएगा कॉस ए। तो कॉस ए जिस ऑप्शन में होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉस ए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी में आपका आंसर हो गया कॉस। तो चलिए ये चैप्टर समाप्त हुआ और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।